किसी के कुछ वर्ड्स, थोड़ा सा कंपैशन या आदमी को बचा सकता है, फिर से जीने का वे दिखा सकता है। इसी थीम को लेकर आज की हमारी जापानीज माय लिटिल मॉन्स्टर ये मूवी आती है। ये 2018 की एक रोमांटिक मूवी है। जिस तरीके से हमारी लीड कैरेक्टर में कंट्रास्ट है, इस मूवी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर शिजुको एक जगह पर डेकोरेशन का काम कर रही थी। यहीं पर अपने सब फ्रेंड्स की फोटो उसने देखी और उसे अपनी स्टोरी याद आती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही हारू हमसे इंट्रोड्यूस होता है। हारू शिजुको का लिटिल मॉन्स्टर है। स्कूल स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे पर हारू की उसके क्लासमेट्स के साथ फाइट हो गई थी। इसके बाद वो स्कूल में आया ही नहीं। उसका डेस्क ये शिजुको की डेस्क के पास ही था। वो आता नहीं तो उसके सब असाइनमेंट्स वगैरह ये सब टीचर ने शिजुको को उसे देने के लिए कहे। उसका एड्रेस भी दिया। ये सब जाकर वो हारू के कजन को देखकर आई क्योंकि हारू वहां नहीं था। वो जब घर आ रही थी तो उसने उसे घेर लिया। वो उसे गिरा कर पूछता है, क्या तुम्हें स्कूल ने भेजा है? क्या मैं स्कूल में आऊं इसलिए टीचर बेक कर रही थी? हारू हमारा बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है। उसे जो बोलना होता है वो बोल डालता है, उसे जो करना होता है कर डालता है। अपनी फीलिंग्स को लेकर होल्ड बैक नहीं करता। शिजुको ने उसे कहा कि टीचर ने मुझे सब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देने के लिए कहे थे। हारू कहता है, ये तो एलिमेंट्री स्कूल की तरह था। तुम मेरी फ्रेंड हो। वो इस फ्रेंडशिप को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हो गया। अगले दिन जब शिजुको स्कूल में थी तो उसे डायरेक्टली उठाकर कैफे में लेकर आता है। वो कहता है, फ्रेंड्स इसी तरीके से स्कूल के बाद हैंग आउट करते हैं। वो उससे बात कर रहा था तभी कुछ क्लासमेट्स वहां आ गए। वो कहते हैं कि हमें थोड़ी सी पैसों की जरूरत है। हारू उन्हें पैसे दे देता है। ये शिजुको को गलत लगा। वो कहती है, अगर तुम्हें सचमुच में फ्रेंड्स चाहिए तो स्कूल में आओ। वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स है, रियल फ्रेंड्स नहीं। ये हारू को बुरा लगा। अपनी रिंग लेकर डायरेक्टली शिजुका के हेड पर वो डाल देता है। शिजुको भी पीछे हटने वाली में से नहीं थी। उसने भी अपना मिल्क शेक लिया और हारू को मार कर फेंका। अगले दिन स्कूल में शिजुको के पास एक लड़का आया। वो कहता है, तुम में तो बहुत डेयरिंग है, तुमने हारू के साथ ऐसा किया। शिजुको कहती है, तुम कौन हो? वो कहता है, लास्ट स्कूल में मैं हारू का फ्रेंड था। एक दिन प्लेग्राउंड पर कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे। मैं सिर्फ ये सब देख रहा था, पर हारू वहां गया, उनसे फाइट ले ली। इसी फाइट की वजह से लास्ट स्कूल भी उसने कभी अटेंड नहीं किया। हारू का फ्रेंड इस बार ये नहीं चाहता। शिजुको फिर से स्कूल वर्क लेकर हारू के घर पर देकर आती है। हारू का कजन ये बेसबॉल का एक छोटा सा स्टेडियम चलाता है। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसे याद आया कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पर उसने देखा था कि कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे। हारू उसी लड़के को बचाने के लिए उन लड़कों के साथ फाइट में गया था। शिजुको ने खुद इस बात को इग्नोर कर दिया था। हारू तो हमेशा हेल्प ही करना चाहता है। यही खेलते खेलते शिजुको ने देखा कि हारू के स्कूल के फ्रेंड जो उससे पैसे मांगते हैं वो यहाँ पहुंच गए। वो उससे बात करती है। वो उनसे कहती है, आप सबको हारू का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से उसका फायदा उठाना ये सही नहीं। इनमें से एक लड़का उसके पास आकर शिजुको को टच करने वाला था। तभी हारू वहां पहुंच गया और इन्हें बहुत मारता है। इसके बाद वो शिजुको को घर छोड़ रहा था। वो खुद रोने लग गया। शिजुको उससे पूछती है कि क्या हुआ। हारू कहता है कि तुम चाहती थी कि वो मेरे फ्रेंड्स बने। ये उसे बहुत अच्छा लगा। शिजुको उसके पास आए, उसे गले लगा लिया। कहती है कि लाइफ में तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। हारू को सुनकर दिलासा होता है। वो उसे कहता है, तुम स्कूल में हो तो तुम्हारे लिए मैं स्कूल में आ सकता हूँ। शिजुको पास थी तो उसका हार्ट बीट करने लग गया था। वो कहता है कि देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बेचारी शिजुको डर गई थी। अब अगले दिन हमेशा शिजुको के साथ ही वो रहता है। वो उसे काम करे तो उसे हेल्प करता है। एक रेस्टोरेंट का मॉबलेट भी उसने लाया था। वो कहता है, फ्रेंड्स अलग अलग जगह पर जाते हैं, हम दोनों यहाँ पर चल सकते हैं। शिजुको बहुत ही पढ़ाकू होती है। वो कहती है, मुझे स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इनकी बात चल रही थी तभी हमारी और एक कैरेक्टर जिसका नाम है असाको ये इन्हें अप्रोच करती है। उसने शिजुको से कहा कि तुम मुझे भी स्टडी के लिए टीच करो। शिजुको बहुत ही फोकस्ड है तो किसी को टीच कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। हारू की तरह ही असाको के भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं। उसने अपने फ्रेंड्स ऑनलाइन ही बना लिए थे और ये बहुत सारे थे।
हारू इसमें इंटरेस्टेड हो गया। वो कहता है अगर तुम इन फ्रेंड से मुझे मिलाओगी तो मैं तुम्हें टीच कर सकता हूँ। यहाँ से इन तीनों की फ्रेंडशिप हुई। स्टडी करते हुए स्कूल के लाइब्रेरी में शिजुको केंजी से मिली। केंजी उसका क्लासमेट है जो उसे लाइक करता है। उसके पास डिजिटल डिक्शनरी थी जो शिजुको को देता है। उसने फिर वापस भी ले ली। वो एक्चुअल में उसे टीज कर रहा था। शिजुको इस सब बात को इग्नोर कर देती है। इनकी टेस्ट हुई और जब रिजल्ट आया तो शिजुको सेकंड थी। फर्स्ट हारू आ चुका था। क्लासरूम में हारू से बात करना चाहता था पर शिजुको कहती है कि अब से तुम मेरे एनिमी हो, तुम फर्स्ट आए हो। आज स्कूल में हारू हैन लेकर आया था। वो कहता है कि यहाँ वहाँ भटक रही थी, उसे वो हेल्प करना चाहता है। शिजुको हारू से कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करे पर हारू हमेशा उसे मना ही लेता है। अब ये तीनों फ्रेंड्स मिलकर इस हैन का क्या जाए इसके बारे में सोच रहे थे। हारू को आइडिया आया कि इसके लिए वो घर बना सकते हैं। इसी के शॉपिंग के लिए वो मॉल में गए। मॉल में शिजुको फिर से केंजी से मिली। केंजी के साथ हारू के ओल्ड फ्रेंड है जिन पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो उन्हें मारने के लिए आया पर केंजी कहता है कि रुक जाओ, ये सब इन्होंने जो भी किया इसके लिए सॉरी है। केंजी की वजह से हारू के फिर से फ्रेंड्स बन गए। ये सब मिलकर फिर हैन के लिए हाउस बना रहे थे। शिजुको केंजी से पूछती है क्या तुम हारू को जानते हो? केंजी कहता है हम लास्ट स्कूल में एक साथ थे। लास्ट स्कूल में हारू को बुली किया जाता था। उसका ब्रदर आता और उसे बचा लेता। शिजुको को हारू के ब्रदर के बारे में पता ही नहीं था तो केंजी कहता है क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? शिजुको कहती कि नहीं, उसे पता नहीं कि उसकी वो क्या है। इसके बाद इन सब फ्रेंड्स ने मिलकर हैन के लिए हाउस बिल्ड किया और सब बहुत खुश थे, स्पेशली हारू। रात में हारू शिजुको को उसके घर पर ड्रॉप कर रहा था तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसका एक्चुअल ब्रदर उसके कजन के यहाँ आया हुआ है। हारू अपने ब्रदर को मिलना नहीं चाहता तो कहता है कि आज रात में घर नहीं जाऊंगा। वो शिजुको के साथ साथ ही उसके घर चला गया। शिजुको के फादर उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। शिजुको के ब्रदर को देखकर हारू कहता है कि ये छोटा सा लड़का कौन है, ये तो तुम्हारी तरह ही दिखता है। थोड़े ही समय में हारू शिजुको की फैमिली के साथ घुल मिल गया था। शिजुको के फादर हमेशा घर पर ही रहते पर आज डिनर पर शिजुको की मदर कहीं दिख नहीं रही। हारू इसके बारे में उससे पूछता है तो शिजुको कहती है कि वो काम पर है। एक्चुअली शिजुको की मदर काम करने के लिए कहीं दूर चली गई है। वो अपनी मदर को बहुत मिस करती है। मदर के जाने के बाद उसे लगता है कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी हाथ में नहीं। पर इसी वजह से वो स्टडी में बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट करती है। उसने रियलाइज किया है कि जब वो सही से स्टडी करती है तो कभी भी फेल नहीं होती। वो इस चीज को कंट्रोल में ला सकती है। ये सब बात हारू ने भी नोटिस की। वो कहता है अगर स्टडी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं भी इसे इम्पोर्टेंस दूंगा। आज रात वो यही सो गया। सुबह फिर अपने कजन के पास वो चला जाता है। हारू को अपनी फैमिली के साथ नहीं बनती। उसकी मदर बचपन में ही गुजर गई थी। अब सिर्फ उसके फादर और ब्रदर है। हारू का ब्रदर उसे फिर से घर लेकर जाने के लिए आया था पर उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। बचपन में उसकी आंट के यहाँ हमेशा के लिए वो रहने के लिए आ गया था। आंट ने उसे एक पेन गिफ्ट किया और कहा कि जब तक तुम्हें यहाँ रहना है तुम यहाँ रह सकते हो। इसके बाद मोन्टाज में हम देखते हैं शिजुको की वजह से हारू अपनी स्कूल की लाइफ बहुत एंजॉय कर रहा था। जब भी उसे चांस मिलता तो शिजुको के साथ फ्लर्ट करता। शिजुको ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। केंजी को भी शिजुको के लिए फीलिंग्स है पर वो बोल नहीं पाता। ये सब फ्रेंड्स मिलकर हैंग आउट करते हैं, बहुत सारे मजे करते हैं। एक दिन ये फायरवर्क्स जला रहे थे। असाको को कुक करते हुए एक चोट आ गई। हारू का कजन सुयोशी या असाको के पास आकर उसे फर्स्ट एड करता है। इसी मोमेंट से असाको से लाइक करने लग गई थी। एक दिन शिजुको से हारू का ब्रदर मिला। उसे थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से हारू फिर से स्कूल जा रहा है। ये दोनों बात करने लग गए। ब्रदर ने कहा कि फादर ने हारू को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि स्कूल नहीं जाता। अब हारू फिर से स्कूल जा रहा है तो उसे घर बुला रहे थे। हारू ने ये सब देखा और शिजुको को उसके साथ लेकर जाता है। ब्रदर को कहता है मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। शिजुको पूछती है तुम अपने ब्रदर को इस तरह से इग्नोर क्यों करते हो? हारू कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शिजुको को बुरा लगा। वो अपने आप से कहती है कि उसमें इतनी इन्वॉल्व क्यों है, उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। अब इसके बाद स्कूल में फेस्टिवल आया। स्कूल में एक लड़की थी जो हारू को बहुत लाइक करती है।
वो इस इवेंट की हेड भी थी। हारू उसे इंट्रिग था, उसे बात कर रहा था। यह सब शिजुको ने देखा। असाको शिजुको से पूछती है हारू किसी और के साथ बात कर रहा है, क्या तुम जेलस हो? शिजुको कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपसेट है क्योंकि उसे लगता है कि हारू हमेशा उसे पुश पुल करता है। असाको ने कहा कि तुमसे बहुत प्यार करता है। शिजुको ने कहा कि वो मेरे साथ रहता है क्योंकि उसे अकेला नहीं रहना। असाको उसे समझा रही थी उसका यह सोचना गलत है। शिजुको इस पर गुस्सा होगी, उसे फाइट कर यहाँ से चली जाती है। असाको के और कोई फ्रेंड्स नहीं, तो इसी वजह से अपसेट हो गई। सुयोशी ने देखा उसके पास वो आता है। क्या हुआ था ये सब असाको ने उसे बता दिया। सुयोशी ने कहा तुम दोनों फ्रेंड्स हो, उसे कन्फ्रंट करो, फाइट करो, फिर से एक दूसरे की फ्रेंड बन जाओगी। असाको ने रियलाइज किया कि जब भी सुयोशी उसके साथ होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। यही इवेंट में शिजुको केंजी से मिली। वो कहती है कि हारू के साथ होना जरा सफोकेटिंग होता है, उसे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है, उसे मिलना नहीं चाहती है। केंजी उसे कहता है तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन रखती हो, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। उससे तुम दूर तो रहना चाहती हो पर तुम्हें अब अकेला लग रहा है। शिजुको ने कहा कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, वो अकेली है पर लोनली नहीं। केंजी से बात कर कर शिजुको को लगता है कि उसे क्लियरिटी आती है। इन दोनों को बात करता हुआ हारू ने देखा था और वो जेलस हो गया। हारू को जो लड़की लाइक करती है वो पूछती है क्या तुम शिजुको को लाइक करते हो? हारू कुछ भी छुपाता नहीं, वो कहता है कि हाँ। बेचारी इस लड़की का दिल टूट गया। थोड़ी देर में शिजुको को बुरा लगा कि असाको के साथ उसने फाइट की। उसके पास आकर सॉरी कहती है। ये दोनों फिर से फ्रेंड्स बन गए। हारू जेलस था तो केंजी के पास आया, उसे पूछता है क्या तुम शिजुको को लाइक करते हो? केंजी कहता है कि हाँ। क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? हारू ने कुछ भी नहीं कहा। उसे अपनी आंट की याद आई। उसकी आंट ने कहा था कि अब तुम्हें शायद अकेला लग रहा होगा पर लाइफ में तुम्हें ऐसा कोई मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। उसके साथ तुम्हारी फीलिंग्स ये बहुत ही वार्म होगी। जब ऐसा कोई तुम्हें मिलेगा तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लकी पर्सन तुम बन जाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असाको जब अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही थी तभी एक ने उसे प्रपोज कर दिया। वो सुयोशी से प्यार करती है तो इसे अना होकर जा रही थी। सुयोशी पूछता है कि क्या हुआ, वो उसे बता देती है। सुयोशी ने कहा कि जब तुम रिलेशनशिप में होते हो तो मैच्योर पर्सन बनते हो। किसी से प्यार करना एक अच्छी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। असाको कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ प्यार कर सकती हूँ? या उसने कन्फेस कर दिया पर सुयोशी कुछ भी नहीं बोलता। बेचारी बहुत ही अपसेट थी। अगले दिन शिजुको से इसके बारे में बात करती है। लास्ट स्कूल में भी असाको किसी से प्यार करती थी, उसने प्रपोज किया, इस वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया था। शिजुको ने उसे कहा पास्ट पास्ट है, अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। वो उसे सहारा देती है। थोड़े दिनों में शिजुको का बर्थडे आने वाला था। हारू वंडर करता है कि उसे क्या दिया जाए। जो लड़की उसे लाइक करती है उसे देख रही थी। हारू उसके पास पहुंच गया। वो उससे पूछता है कि शिजुको को मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए। वो कहती है कि शिजुको को स्माइल करता हुआ इमेजिन करो और फिर उसे तुम्हें क्या गिफ्ट देना है ये तुम्हें पता चल जाएगा। हारू को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। शिजुको के कहने पर असाको फिर से सुयोशी के पास गई, उसे कन्फेस करती है। सुयोशी डायरेक्टली असाको को मना कर देता है, कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं। अब शिजुको का बर्थडे था पर वो अपने फैमिली के साथ ही मनाना चाहती थी। अपना केक खुद बनाती है, अपना डेकोरेशन खुद करती है। हारू आज के दिन उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो अपनी फैमिली के साथ उसका डे स्पेंड करना चाहती है तो उसका रिस्पेक्ट करता है। उसे गिफ्ट तो देना चाहता है तो इसीलिए बालकनी में चढ़कर छुप कर वो गिफ्ट रख रहा था। तभी शिजुको ने नोटिस किया। बचपन में हारू को उसकी एंट ने एक पेन गिफ्ट किया था। उसकी एंट के गुजर जाने के बाद ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पेन वो शिजुको को गिफ्ट करता है। ये उसे बहुत अच्छा लगा। हारू ने भी इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज भी शिजुको की मदर उसके साथ नहीं थी तो हारू रात में उसे फोन देता है, कहता है कि अपनी मदर से तुम बात करो। शिजुको ने मदर से बात की तो बहुत खुश थी। हारू के लिए अपनी फीलिंग्स को उसने रियलाइज किया है। उसे वो पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये कहकर वो वहां से भाग गए। ये दोनों फिर रिलेशनशिप में थे। एक साथ इन्होंने अपने बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स बिताए। स्कूल में शिजुको हारू के लैब पर ही सो जाती थी।
इनके हैंड को दोनों मिलकर संभालते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग गेम्स खेलते थे। शिजुको मूवी के फर्स्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ जो फोटो देख रही थी, ये इसी मोमेंट्स में से एक है। एक दिन टीचर से शिजुको को पता चला कि हारू कॉलेज में नहीं जाने वाला, वो कहीं दूर जाकर फिशिंग करना चाहता है। शिजुको कंफ्यूज हो गई कि वो इतना स्मार्ट है, वैसा क्यों करना चाहता है। इसके बारे में उसने सुयोशी से बात की। सुयोशी ने कहा उसकी फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है, वो इस सब से दूर जाना चाहता है। हारू से मिलने के लिए उसका ब्रदर आया हुआ था। वो उसे कहता है कि थोड़े दिनों में मेरा बर्थडे है, प्लीज वो अटेंड करने के लिए आ जाना। हारू से प्रॉमिस लेता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगा, पर फिर मुझे कोई भी ट्रबल मत देना। ब्रदर भी इस बात के लिए मान गया। हारू शिजुको को उसके साथ आने के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों फिर बर्थडे पर पहुंचे। इस पार्टी का ड्रेस कोड था, तो शिजुको को एक स्पेशल ड्रेस दिया जाता है जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। हारू उसे देखता ही रह गया। इसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक्चुअल में हारू के फादर एक पॉलिटिकल फिगर है। हारू आजकल जो भी प्रोग्रेस कर रहा है, इससे वो बहुत ही खुश है। फादर हारू के पास आए, उसे फिर से घर वापस आने के लिए उन्होंने वेलकम किया। हारू बिजी था तो उसका ब्रदर शिजुको से बात करता है, कहता है ये सब मेरी ही गलती है, बचपन में मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए था। एक्चुअल में ब्रदर स्टडीज में इतना अच्छा नहीं था। फादर उसे सेकंड प्रेफरेंस देते थे, हारू को फर्स्ट। इसी वजह से वो हारू को हेट करने लग गया। हारू को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। इसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। अब फादर उसे फिर से फैमिली में लेना चाहते हैं। फादर ने अनाउंस भी कर दिया कि मेरा सक्सेसर हारू होगा। हारू इस बात पर चिढ़ जाता है। पार्टी में तमाशा खड़ा कर हारू पार्टी से निकल जाना चाहता था। उसके पास फैमिली है, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये सब शिजुको के पास नहीं। यही चीजें वो अपनी लाइफ से पाना चाहती थी। हारू के पास सब कुछ है, पर फिर भी वो भागना क्यों चाहता है। इस बात को लेकर उसे कन्फ्रंट करती है। हारू इससे चिढ़ गया। वो कहता है मुझे लगा था कि तुम समझ पाओगी, पर तुम भी नहीं समझ सकती। वो अकेला ही यहाँ से चला गया। शिजुको बहुत ही अपसेट थी। तभी केंजी उसके पास आया। कहता है अगर तुम मेरे साथ होती तो कभी भी अपसेट नहीं होती। लोगों की फीलिंग्स चेंज होती है, शायद वो तुमसे अब प्यार नहीं करता। शिजुको बिलीव करती है कि दोनों अलग है। इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगले दिन स्कूल में वो हारू को सॉरी बोलने वाली थी। हारू स्कूल में आया ही नहीं, वो डायरेक्टली गायब हो चुका था। नेक्स्ट सीन में असाको को सुयोशी और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हम देख सकते हैं। सुयोशी इस तरीके से बिहेव करता है कि असाको उसकी सिर्फ फ्रेंड है। इस सब वजह से वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। एक जगह पर जाकर रोने लग गई। असाको सुयोशी को लाइक करती है, इसी वजह से दूर चला गया था, पर आज वो उसे सहारा देता है। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि शिजुको हारू को बहुत ही मिस कर रही थी। टाइम बीतता गया और इनका स्कूल का ईयर खत्म हो गया। ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। टीचर शिजुको से कहती है कि हारू का जो भी सब सामान है उसके घर छोड़ कर आओ। हारू की चीजें उसने देखी और उसके साथ बिता हुए हर मोमेंट को याद किया। वो ये सब देखकर बहुत रोती है। स्कूल से जाते वक्त केंजो से फिर से मिला। वो उसे कहता है पहले मैं हारू को सिर्फ एनॉय करना चाहता था, पर मैं सचमुच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद तुम फ्यूचर में रिग्रेट करोगी। शिजुको ने केंजी से कहा तुम्हारे साथ होना मुझे सेफ लगता है, पर मैं जब हारू के साथ होती हूँ तो सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। वो हमेशा मुझे सरप्राइज करता रहता है। वो जैसा भी है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। इसके बाद हारू का सब सामान देने के लिए वो फिर से उसके कज़न के पास पहुंच गई। कज़न कहता है क्या तुम फिर से बेसबॉल ट्राई करना चाहती हो। जब शिजुको ने फर्स्ट टाइम बेसबॉल ट्राई किया था, उसी दिन हारू के साथ उसकी सच्ची फ्रेंडशिप हुई थी। वो आज भी फिर से ट्राई करती है और वहीं पर हारू बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि मैं मैक्सिको चला गया, फिश पकड़ना चाहता था, तो ये लाइफस्टाइल भी उसने ट्राई की। अलग अलग स्ट्रीट्स पर सोया। वो कहता है एक दिन सपने में भी मैं तुम्हारा ही नाम ले रहा था। आँख खुली तो तुम्हारी इमेज ही मेरे सामने थी। वो उसके बिना रह नहीं सकता। उसके लिए वो फिर से वापस आ गया। वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, के बाद तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी।
अगर तुम ना होती तो मैं बर्बाद हो जाता। तुमने मुझे होप दिया है। ये सब सुनकर शिजुकी रोने लग गई थी। वो कहती है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की पर वो कर नहीं सकती। वो अब सिर्फ हारू को चाहती है। उसके पास गए और किस कर लिया। इसी तरीके से इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हुई। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि शिजुकी कुछ डेकोरेट कर रही थी। आज शिजुको का बर्थडे था तो उसे मिलने के लिए उसके सब फ्रेंड्स आए। हारू और वो अब भी साथ है। वो एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हारू शिजुको की बर्थडे पर उसे फिर से आई लव यू कहता है और इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हुई। इस मूवी में ये दोनों एक दूसरे से मिले और अपने ट्रबल को फेस करने के लिए एक दूसरे को उन्होंने करेज दिया। इस मूवी को बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखना।